रमेश एक किसान था। वह रोज मेहनत करता था। सूरज के साथ उठता, खेत जोतता, बीज बोता और फसलों को पानी देता। जिंदगी सादी थी, पर रमेश खुश था। एक दिन खेत जोतते हुए उसका हल किसी सख्त चीज से टकराया। उसने जमीन खोदी तो उसे एक लकड़ी का संदूक मिला। उसने उसे खोला। अंदर एक किताब थी। वह पुरानी और चमड़े की जिल्द वाली थी। रमेश ने किताब खोली। पन्ने अजीबो गरीब निशानों और लिखावट से भरे हुए थे। वह उसे पियाच नहीं सका। उसने किताब से एक अजीब सी ऊर्जा महसूस की। उसकी हथेलियों में एक गर्माहट फैल गई। वह किताब की तरफ खींचा चला गया, उसे समझने को मजबूर। उसने सोचा कि क्यों ना इसे गांव के मुखिया को दिखाया जाए, शायद वह इस अजीब लिखावट को समझ सके। वह निशान हल्का सा चमक रहा था। रमेश ने खुद को पूर्व दिशा की ओर खींचा हुआ महसूस किया। वह चलने लगा, अपने मन की सुनता हुआ। वह घंटों चला। वह निशान उसका मार्गदर्शन कर रहा था। नजारा बदलने लगा। हरे भरे खेतों की जगह घने जंगल आ गए। वह नदियों को पार करता, पहाड़ियों पर चढ़ता रहा, अपनी नजर पूर्व दिशा से हटाए बिना। हवा ठंडी, ताजा हो गई थी। उसे एक अलग ही सुकून मिल रहा था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वह जानता था कि वह किसी महत्वपूर्ण यात्रा पर है। उसे कोई डर नहीं था। जैसे ही सूरज डूबने लगा, पेड़ों के बीच लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। रमेश एक खुले मैदान में पहुंचा। मैदान के बीचों बीच एक पत्थर का मेहराबदार दरवाजा था। मेहराब नरम, अलौकिक रोशनी से जगमगा रहा था। किताब वाला निशान मेहराब की चोटी पर उकेरा हुआ था। वह जानता था कि यही वह जगह है। उसने एक गहरी सांस ली और रोशनी में कदम रखा। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई, मानो वह किसी नकाब से गुजर रहा हो। उसके आसपास की दुनिया एक अंधी, सफेद रोशनी में विलीन हो गई। रमेश ने अपनी आंखें बंद कर ली। प्रकाश से अभिभूत होकर उसने खुद को भारहीन महसूस किया, मानो वह तैर रहा हो। धीरे धीरे प्रकाश फीका पड़ने लगा। उसने सावधानी से अपनी आंखें खोली। वह एक अलग ही जगह पर था। जाने पहचाने खेत और जंगल गायब थे। वह चिकने, सफेद पत्थर से बने रास्ते पर खड़ा था। हवा में अनजाने फूलों की खुशबू घुली हुई थी। उसने पेड़ों को विदेशी फलों से लदे देखा, जैसे उसने पहले कभी नहीं देखे थे। दूरी में राजसी इमारतें धूप में चमक रही थीं। उसने ऐसी सुंदरता, ऐसी प्रचुरता की कल्पना भी नहीं की थी। उसने उत्साह का एक रोमांच की अनुभूति की। वह शहर की ओर चलने लगा। उसका दिल प्रत्याशा से धड़क रहा था। किताब, जो अभी भी उसके हाथ में थी, गर्म महसूस हो रही थी। वह जानता था कि वह सही रास्ते पर है। जैसे ही रमेश शहर के करीब पहुंचा, वह उसकी भव्यता से दंग रह गया। पॉलिश किए हुए संगमरमर की ऊंची दीवारें धूप में चमक रही थीं। ऊंचे बुर्जों से सुनहरे झंडे लहरा रहे थे। रेशम और जेवरों में सजे हुए लोग सड़कों पर एक ऐसी शान से चल रहे थे जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। शहर गतिविधियों से जीवंत था, लेकिन कहीं भी जल्दबाजी का आभास नहीं था। गरीबी या कठिनाई का आभास नहीं था। सड़कों पर फलों, सब्जियों और मसालों से सजी दुकानें सजी हुई थीं। बच्चे फव्वारों में मस्ती से खेल रहे थे। ये शांति, समृद्धि और खुशियों का स्थान था। रमेश नज़ारे और आवाजें देखता हुआ चलता रहा। वह एक बड़े महल में पहुंचा, जिसके द्वार चमकदार कवच पहने सैनिकों द्वारा पहरे पर थे। उसने साहस का अनुभव किया। वह पहरेदारों के पास पहुंचा और अपनी साधारण भाषा में राजा से मिलने के लिए कहा। पहरेदार उसके सादे कपड़ों और विनम्र व्यवहार से हैरान थे, लेकिन उन्हें उसके बारे में कुछ खास महसूस हुआ। उन्होंने उसे अंदर जाने दिया। बुद्धिमान राजा से मिलना। रमेश को भव्य हॉल के माध्यम से ले जाया गया था, जो जटिल टेपेस्ट्री और शानदार झूमर से सजे थे। वह अंततः एक शानदार सिंहासन कक्ष में पहुंचा। एक सुनहरे सिंहासन पर विराजमान एक साधारण सफेद बागे पहने एक बूढ़ा व्यक्ति था, जिसकी आंखें दयालु थीं और एक सौम्य मुस्कान थी। रमेश ने नीचे झुककर प्रणाम किया। राजा ने उसे पास आने का इशारा किया। रमेश अभी भी प्राचीन पुस्तक को पकड़े हुए सिंहासन की ओर चला। उसने राजा के साथ एक अजीब सी पहचान महसूस की, जैसे कि वह उसे लंबे समय से जानता हो। राजा ने एक मधुर लेकिन आज्ञाकारी स्वर में कहा, स्वागत है रमेश, हम आपका इंतजार कर रहे थे। रमेश हैरान रह गया। राजा को उसका नाम कैसे पता? उसका क्या मतलब था इंतजार? राजा ने किताब की ओर इशारा किया। वह पुस्तक, उन्होंने कहा, एक मार्गदर्शक है, प्राचीन ज्ञान की कुंजी है। आपको इसे खोजने के लिए चुना गया था। रमेश डर और उत्साह के मिश्रण से धड़कते हुए दिल से ध्यान से सुनता रहा।
समृद्धि में सबक। राजा ने रमेश को एक अतिथि के रूप में महल में रहने के लिए आमंत्रित किया। अगले कुछ दिनों में राजा ने रमेश के साथ अपनी बुद्धि साझा की। उन्होंने सभी चीजों की परस्पर व बंडनहाइट के बारे में बात की, प्रकृति और मानव जाति के बीच संतुलन के बारे में। उन्होंने समझाया कि सच्ची समृद्धि भौतिक धन से नहीं, बल्कि पृथ्वी और एक दूसरे के साथ सद्भाव में रहने से आती है। उन्होंने रमेश को स्थायी कृषि पद्धतियों के बारे में बताया, भूमि का सम्मान करने और जो हम लेते हैं उसे वापस देने के बारे में बताया। रमेश उत्सुकता से सुनता रहा, राजा के हर शब्द को आत्मसात करता रहा। उसने महसूस किया कि उसकी अपनी खेती पद्धतियां, हालांकि आवश्यकता से उत्पन्न हुई हैं, भूमि को नुकसान पहुंचा रही थी। उन्होंने फसल चक्र, प्राकृतिक उर्वरकों और जल संरक्षण के महत्व के बारे में जाना। वह समझ गया कि राजा की बुद्धि न केवल उसकी अपनी समृद्धि की कुंजी थी, बल्कि उसके पूरे गांव की समृद्धि की कुंजी थी। उसने जिम्मेदारी की भावना महसूस की, इस ज्ञान को अपने लोगों के साथ साझा करने की इच्छा। कुछ समय बाद रमेश के लौटने का समय आ गया। वह राजा के सामने खड़ा था। उसका हृदय कृतज्ञता से भरा हुआ था। धन्यवाद महाराज, उसने नीचे झुककर कहा। आपने मुझे उससे कहीं अधिक सिखाया है जितना मैं कभी सोच भी सकता था। राजा मुस्कुराया। ज्ञान हमेशा आपके भीतर था रमेश, उन्होंने कहा। किताब ने आपको इसे अनलॉक करने में मदद की। उसने रमेश को एक छोटा लकड़ी का बक्सा भेंट किया। यह, राजा ने कहा, एक उपहार है, इसका बुद्धिमानी से उपयोग करें। रमेश ने डिब्बा खोला। अंदर कुछ बीज थे जो एक अलौकिक रोशनी से चमक रहे थे। इन्हें लगाओ, राजा ने निर्देश दिया, और अपनी उदारता अपने गांव के साथ बांटो। वे आपकी भूमि पर समृद्धि और स्वास्थ्य लाएंगे। कृतज्ञता और आशा से भरे हृदय से रमेश ने राजा को विदाई दी। वह वापस मेहराब में कदम रखा। भारहीनता की परिचित भावना उस पर छा गई। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो वह वापस जंगल में था। डूबता हुआ सूरज पेड़ों के बीच लंबी परछाइयां डाल रहा था। उसने तात्कालिकता की भावना महसूस की, अपने गांव, अपने लोगों के पास वापस जाने की इच्छा। वह अपने द्वारा प्राप्त ज्ञान को साझा करना चाहता था, राजा की शिक्षाओं को लागू करना चाहता था, जादुई बीज बोना चाहता था। वह उद्देश्य के साथ चला। राजा की बुद्धि की स्मृति उसके हर कदम का मार्गदर्शन कर रही थी। वह जानता था कि उसका जीवन और उसके लोगों का जीवन फिर कभी पहले जैसा नहीं होगा। वह अपनी उम्मीदों और सपनों का भार अपने कंधों पर लिए हुए था, लेकिन वह डगमगाया नहीं। रमेश अपने गांव लौट आया, एक बदला हुआ आदमी। वह अब केवल एक विनम्र किसान नहीं, बल्कि एक नेता, एक दूरदर्शी था। उसने ग्रामीणों को इकट्ठा किया और उन्हें अपनी यात्रा के बारे में बताया, राजा और उसकी बुद्धि के बारे में बताया। उन्होंने स्थायी कृषि के बारे में राजा की शिक्षाओं को साझा किया, भूमि का सम्मान करने और जो हम लेते हैं उसे वापस देने के बारे में बताया। उसने उन्हें जादुई बीज दिखाए। विस्मय और आशा से उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने मिलकर अपनी खेती की पद्धतियों को बदल दिया। उन्होंने फसल चक्र लागू किया, प्राकृतिक उर्वरकों का उपयोग किया और पानी का संरक्षण किया। वे कार्यभार और ज्ञान को साझा करते हुए एक साथ काम करते थे। धीरे धीरे भूमि ठीक होने लगी, फलने फूलने लगी। जादुई बीजों ने भरपूर फसल दी, जैसा कि ग्रामीणों ने पहले कभी नहीं देखा था। फसलें अधिक प्रचुर मात्रा में थीं, फल बड़े और मीठे थे। ग्रामीण समृद्ध हुए। उनका जीवन राजा की बुद्धि और रमेश के नेतृत्व से बदल गया। रमेश की यात्रा एक किंवदंती बन गई, एक कहानी जो आग के चारों ओर सुनाई जाती थी और पीढ़ियों से चली आ रही थी। उन्होंने अपने लोगों का नेतृत्व बुद्धि और करुणा के साथ करना जारी रखा। हमेशा उन्हें याद दिलाते रहे कि सच्ची समृद्धि प्रकृति और एक दूसरे के साथ सद्भाव में रहने से आती है। वह एक लंबा और पूर्ण जीवन जीता। उसकी विरासत पत्थर पर नहीं, बल्कि उपजाऊ खेतों और उसके लोगों के मुस्कुराते चेहरों पर अंकित थी। उनकी यात्रा नियति की शक्ति, कड़ी मेहनत और हृदय की स्थायी बुद्धि का प्रमाण है।